अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, रेवर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। अजीज तलबा, आज का जो हमारा पेपर है वो है साइंस 2 इम्कानी पर्चा नंबर 3। तो जो बच्चे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ फायदा हो जाए। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो नीचे लिंक दी गई है, वहां से भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम वाले मेरा दूसरा चैनल रिजवान हमनवा सर, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर इंग्लिश के जो है पेपर्स वगैरह जो है वो डाले गए हैं। तो चलिए आज का पेपर शुरू करते हैं। हम सवाल नंबर 1 देखिए, मैंने निशानात लगा के रखा है। तो पहला सवाल है हमारा, कार्बोहाइड्रेट से हमें डैश तवानाई हासिल होती है, तो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, ये ऑप्शन हमारा सही है। दर्ज झेल में कौन सा मंबा सब्ज तवानाई का नहीं है? हयाती ईंधन सब्ज तवानाई का मंबा नहीं है, क्योंकि इसके जलने से जो है वो आलूदगी पैदा होती है। शकरकंद जैसी नबातात में डैश के जरिए अफजाइश नस्ल अंजाम पाती है, जड़ के जरिए। शकरकंद मतलब रतालू जो आलू के जैसा आता है, जिसको शकरकंद कहते हैं, मीठा आता है। दर्ज झेल NaDH2 के तजिए के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो विटामिन B5 जरूरी है। अल्कोहल की वजह से, यानी दारू जो है, अल्कोहल मतलब दारू की वजह से निजाम सबसे ज्यादा मुतासिर होता है, तो असबी निजाम जो है सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमारा, जिसमें हमको जो है ऑप्शन चूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 1 का ए, दर्ज झेल सवाल हल कीजिए। जो काबिल है वही जिंदा रहेगा, ये डार्विन का नजरिया था। अखस करदा विरासती खुसूसियात, ये लेमार्क की रहेगी। यहां पर हमारा आंसर आएगा लेमार्क। ठीक है। ब्रायोफाइटा ग्रुप के नबातात को आलम नबातात का जल थलिया कहा जाता है, क्यों? ब्रायोफाइटा ग्रुप के नबातात को आलम नबातात का जल थलिया कहा जाता है, क्यों? देखो ये जो है ना सवाल नंबर 1, ये बहुत यानी एक लफ्जों या एक जुमलों में जवाब होते हैं, पूरा बड़ा जवाब लिखना नहीं है आपको, यहाँ पर इसे छोटा सा जवाब है। तो चलिए पहले मैं ये बता देता हूँ कि सही है गलत। ये गलत है। अब इसके जवाब में नीचे आपको लिख कर देता हूँ। ब्रायोफाइटा ग्रुप के नबातात को आलम नबातात का जल थलिया कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा ग्रुप के नबातात मरतूब जमीन में नशोनुमा पाती है। मरतूब मतलब गीली जमीन, लेकिन उन्हें अफजाइश नस्ल के लिए पानी की जरूरत होती है, लेकिन बड़े होने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए उनको पानी की जरूरत होती है। ठीक है। नेक्स्ट, मुतफर्रिक जुज अलहदा कीजिए। कलगी, मोसली, बजरा, बैजादान। तो यहाँ पर हमारा जीरा, यानी जिसको हम बजरा बोलेंगे, बकिया तमाम मादा कोट के हिस्से है। बाकी मादा कोट के ये नर कोट का हिस्सा है। नेक्स्ट, साख खलिया यानी क्या? तो इसका जवाब लिखेंगे हम। साख खलिया कसीर खलवी जानदार के जिस्मों में पाए जाने वाले ऐसे खलियात जिनसे मुख्तलिफ किस्मों के दूसरे खलियात तैयार होते हैं, उसे हम साख खलिया कहते हैं। कसीर खलवी मतलब जिनमें बहुत सारे खलियात मौजूद होते हैं, ऐसे जानदारों में एक खास किस्म का खलियात होता है जिससे दूसरे खलिया बनते हैं, उसे हम साख खलिया कहते हैं। तो ये मुख्तसर जवाबात होते हैं। ये भी 4-5 है, 5 सवाल है 5 मार्क्स के लिए। ये 1 2 3 मतलब, और ये 2 5। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 जो हमारा साइंसी वजूहात होता है, साइंसी वजूहात बयान कीजिए। ब्लेनोग्लासिस फिक्रिये और गैर फिक्रिये की दरमियानी कड़ी है। ब्लेनोग्लासिस एक हैवान है, हैवानात की जमात बंदी का यह सवाल है। तो फिक्रिये और गैर फिक्रिये की दरमियानी कड़ी है। देखिए बहुत आसान सवाल है ये, और इसका जवाब सिर्फ आपको याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो है ना, ये हैवान, इसके अंदर फिक्रिये की खुसूसियात भी होती है और गैर फिक्रिये की खुसूसियात भी होती है। तो ये दोनों को जोड़ता है, इसलिए इसको दरमियानी कड़ी कहे, क्योंकि इसमें दोनों खुसूसियात होती है, फिक्रिये वाली भी और गैर फिक्रिये वाली भी, है ना। फिक्रिये मतलब जिनमें रीढ़ी की हड्डी होती है, और गैर फिक्रिये मतलब जिनमें रीढ़ी की हड्डी नहीं होती, उसको कहते हैं। तो यहाँ पर चलिए जवाब लिखते हैं। ब्लेनोग्लासिस दोनों ग्रोह के हैवानात की कुछ खुसूसियात जाहिर करता है, जैसा मैंने आपको बताया। सिर्फ सोंड ही में हबल पुश्त मौजूद होती है, इसलिए इन हैवानात को नीम नखाइये कहते हैं। इसे हम नीम नखाइये भी कह सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम यहाँ पर। इर्तिका के नजरिए के मुताबिक ब्लेनोग्लासिस को फिक्रियों और गैर फिक्रियों की दरमियानी कड़ी, कनेक्टिंग लिंक तस्लीम किया गया। यह हैवान दोनों ग्रोह के हैवानात की कुछ खुसूसियात को जाहिर करता है। तो अजीज तलबा बस इतना जवाब है आपको। मेन पॉइंट इसमें है दोनों हैवानात की खुसूसियात को जाहिर करता है, बाकी आप अपने इससे उसको याद कर लीजिए। ग्लूकोज की मुकम्मल तकसीद के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। देखिए खलियात में जो
तनफुस अंजाम होता है ना, अमल तनफुस जो खलियात के जरिए होता है, वहां पर ग्लूकोज की मुकम्मल तकसीर होती है, तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये इसका वजह लिखना है हमको कि क्यों जरूरत पड़ती है। तो देखिए उसकी वजह हमारे पास, जब ऑक्सीजनी तनफुस के दौरान ग्लूकोज की मुकम्मल तकसीर होती है तो एटीपी के 38 सालमात तैयार होते हैं। एटीपी एक तवानाई है जिससे तवानाई मिलती है जिस्म को, ठीक है। एटीपी के वहां पर 38 सालमात तैयार होते हैं, कब? जब ऑक्सीजन तनफुस, मतलब हम हवा ऑक्सीजन लेते हैं और उसमें तनफुस का अमल होता है, तो वहां पर ग्लूकोज की मुकम्मल तकसीद होती है। जब तकसीद हो जाएगी तो 38 सालमात वहां पर एटीपी के, है ना, तैयार होते हैं। नेक्स्ट उसका देखेंगे, खुलवी तनफुस में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब का दौर यानी क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉनी मुंतकिली जंजीर, ये तीन अमल हैं। ये तीनों अमल है, ग्लाइकोलाइसिस का अमल, क्रेब का साइकिल, क्रेब का अमल और इलेक्ट्रॉनी मुंतकिली जंजीर के तामुल, तामुल मतलब अमल, ये तीनों अमल एक के बाद एक अंजाम पाते हैं, ठीक है। ये एक के बाद एक अंजाम होते हैं। बट गैर ऑक्सीजन में क्या होता है, ये सब नहीं होता है, एक ही अमल होता है। वहां पर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस का अमल अंजाम पाता है, बाकी क्रेब का दौर और ये इलेक्ट्रॉनिक मुंतकिली जंजीर तामुल ये नहीं होता। और जब ग्लाइकोलाइसिस का अमल होता है तो वहां पर अल्कोहल तैयार होता है, और अल्कोहल तैयार होने की वजह से इसके अंदर जो एटीपी के सिर्फ 2 सालमात मिलते हैं, और जब 2 सालमात रहेंगी तो तवानाई कम मिलेंगी, इसलिए ग्लूकोज की मुकम्मल तकसीर के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये हमारा पूरा जवाब हो गया। तीसरा सवाल देखते हैं हम लोग, जोहरी तवानाई का जरिया सबसे ज्यादा वसी तवानाई का जरिया है। देखिए सवाल का जवाब लिखा मैंने, जोहरी तवानाई पर मुनहसिर बरकी तवादावरी मरकज में हरारती तवानाई हासिल करने के लिए मादनी ईंधन यानी कोयला इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए फिजाई आलूगी का मसला भी नहीं होता। अगर वाफर मिकदार में, अगर बहुत ज्यादा मिकदार में जोहरी ईंधन अगर मिल जाता है तो ये बहुत ज्यादा वसी तवानाई का जरिया हो जाएगा। वाफर मिकदार में अगर जोहरी ईंधन की फराहमी हो तो जोहरी बरकी तवानाई तवानाई हासिल करने का उम्दा जरिया हो सकता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि देखो इस अमल में क्या होता है, न्यूट्रॉन जब टूटता है ना तो वो आगे जारी रखता है, इस अमल को इस तरह आगे जारी रखता है। अब जब अमल आगे जारी रहेगा, एक के बाद वो अमल होते जाएगा, तो जरिया तो तवानाई का बहुत ज्यादा मिलेगा ना हमको, है ना। मतलब ये तवानाई का ज्यादा जरिया हो गया, बहुत वसी जरिया हो गया। और मजीद 3 यूरेनियम 235 के जोड़ों को तोड़कर तवानाई आजाद करते हैं। अब ये क्या करते हैं, मुसलसल की ना जंजीर चलती रहती है। एक यूरेनियम 235 टूटता है, फिर वो दूसरे और उसको तोड़ता है और 3 न्यूट्रॉन को यहाँ पर अलग करता है। तो इस अमल में पैदा होने वाले न्यूट्रॉन यूरेनियम के दीगर जौहर का इंशिकाक का मतलब होता है तोड़ना। इस तरह जोहरी इंशिकाक का यह जंजीरी अमल जारी रहता है। तो ये अमल चलता रहता है, इसलिए ये जोहरी तवानाई मरकज में इस सिलसिलावार अमल पर काबू हासिल करके पैदा होने वाली हरारती तवानाई से बरकी तवानाई पैदा की जाती है। तो इस अमल की वजह से फिर वहां पर जब वो तोड़ने का अमल होता है, किसको तोड़ने का अमल, यूरेनियम 235 को जब तोड़ा जाता है तो क्या होता है, वहां से जो न्यूट्रॉन मिलता है वो न्यूट्रॉन फिर आगे के यूरेनियम 235 को तोड़ता है, फिर वो आगे 235 को तोड़ेगा, फिर वो आगे यूरेनियम 235 को तोड़ेगा। ऐसे तोड़ तोड़ कर ये अमल जारी रहता है। और जब किसी चीज में बमबारी होती है, यानी यहाँ पर यूरेनियम 235 में बमबारी होती है, उसको तोड़ा जाता है, तो वहां पर हरारत पैदा होती है, और उस हरारत की वजह से हम बरकी तवानाई पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए ये वसी जरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2, दर्ज झेल सवालात हल कीजिए। दर्ज झेल गिजाई अशिया हाजमे के बाद किन तगजियाती मादों में तब्दील हो जाती है। यानी अगर दूध पिएंगे हम तो ये किस में तब्दील होता है भाई, आलू की तरकारी अगर खाते हैं तो ये किस में तब्दील होता है, तेल अगर है हमारे खाने में तो वो किस में तब्दील होता है, और रोटी अगर हम खा रहे तो ये किस में तब्दील होती है, ये हमको लिखना है। तो चलिए मैं लिखाता हूं, जवाब लिखेंगे हम। देखिए इसका भी बना देता हूं, बार बार होता। ए, दूध अमीनो एसिड और शुगर और रोगनी तेजाब में तब्दील होता है। आलू की तरकारी ग्लूकोज में तब्दील होती है। तेल रोगनी तेजाब में तब्दील होता है। रोटी ग्लूकोज में तब्दील होती है। देखिए सब एक जैसे मिले हुए आंसर है ना। तो 2 मार्क्स के लिए आपका यह सवाल बहुत आसान है। खुद जिरगी और पार जिरगी को शक्ल की मदद से वाजे कीजिए। तो ये खुद जिरगी और पार जिरगी की 2 शक्लें हैं, शक्लें बनाना है आपको, और किस तरह यहाँ पर ये अमल होता है वो दिखाना है हमको, ठीक है। तो ये उसकी शक्ल है, मुकम्मल सिर्फ शक्ल बनाकर आपको अमल दिखाना है, लिखना कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चपटे दूधे और गोल दूधे के दरमियान 2 फर्क लिखिए। तो चलिए 2 फर्क लिखते हैं हम।
चपटे दूधे गोल दूधे के दरमियान दो फर्क, पत्ते की मानिंद चपटा जिस्म होता है। तो आप इसको पॉइंट लिखा हूं मैंने, मैं पॉइंट इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके जुमला बना सके उसको। चपटे दूधे पत्ते की मानिंद चपटा जिस्म होता है, चपटे दूधों का पत्ते की मानिंद चपटा जिस्म होता है, ये आपका पूरा जुमला हो गया। इसमें लिखेंगे गोल दूधों का डोरी जैसा इस्तवाना जिस्म होता है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बाकी जुमला अपने तौर पे बनाना है। चपटे दूधों में शिकम गैर मौजूद होता है, मौजूद नहीं होता है, ऐसा भी लिख सकते हो आप। और इसमें लिखेंगे गोल दूधों में काजिब शिकम मौजूद होता है। देखिए दो फर्क हो गया, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो ये जो है ना, ये सिर्फ ना पॉइंट्स याद रखो और इसको अपने जुमलों में लिखो। ज़रई सियाती मराकज़ पर आप कौन कौन से कारोबार को तरक्की दे सकते हैं? ज़रई सियाती मुकाम पर होटल, नर्सरी, फल और तरकारी की दुकानें। ज़रई सियाती मराकज़ ये क्या है, पहले आपको ये समझना चाहिए, है ना। ज़रई सियाती मराकज़ पर आप कौन कौन से कारोबार को तरक्की दे सकते हैं? तो जैसे जो सयाती मुकाम है, मतलब हिल स्टेशन हो गया, वहां पर हो गया, या फिर ऐसे कोई मुकाम है जहां पर, तो वहां पर आप कौन कौन से कारोबार कर सकते हो? तो होटल बना सकते हैं, नर्सरी डाल सकते हैं, फूलों की नर्सरी यानी जहां फूल बिक सकते हैं, फल और तरकारी की दुकानें लगा सकते हो, नबाती अद्वियात मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन, अचार, पापड़, मुरब्बे, फलों का रस, शरबत, खुर्दबीनी अशिया की तैयारी और फरोख्त के मराकज़, बैलगाड़ी के जरिए सैर वगैरह का कारोबार को तरक्की दी सकती है। बैलगाड़ी की जगह आप घोड़ा गाड़ी भी लिख सकते हो। यानी अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहां पर कौन कौन से कारोबार को तरक्की कर सकते हैं? तो आपने देखा होगा बहुत सारे स्टोर्स वहां पर होती है, जहां पर चॉकलेट्स मिलती है, जहां पर फल तरकारी मिलती है, तो दवाएं मिलती है। जो मखसूस इलाका है तो वहां की मखसूस फेमस मिठाइयाँ मिलती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती है। ये आप अपने तौर से भी लिख सकते हो ये, लेकिन ये मुकम्मल आंसर है। चलिए नेक्स्ट, रवा खाका मुकम्मल कीजिए। माहौल पर असर अंदाज होने वाले अज्जा। अब देखिए ना, पहले मैं आपको समझा दूं अजीज तलबा, ये सवाल ना इस तरह भी पूछा जा सकता है। ये तो मैंने खाके में पूछा है आपको, ये सवाल ऐसा भी पूछा जाता है, माहौल पर असर अंदाज होने वाले अज्जा के नाम लिखिए। तो आपको क्या करना है, 2 तरह के अज्जा है, एक तो कुदरती अज्जा और एक इंसान के बनाए हुए अज्जा। अब कुदरती अज्जा में एक दिया हुआ है जलजला, है ना, तो अब हमको दूसरा लिखने का है, कुछ भी लिखो जो कुदरत की वजह से नुकसान होता है माहौल का। तो सैलाब से भी होता है, तूफान से भी होता है ना, ये लिख लिया आपने, ये इधर हो गया। अब इंसान के बनाए हुए अज्जा में अगर आप देखेंगे तो जंगलात की कटाई हमको दिया हुआ था, गैर मुनज्जम शहरकारी। अब गैर मुनज्जम शहरकारी का मतलब होता है कहीं भी बस रहे हो, रोड नहीं निकल रही है, गली गली हो रही है। बॉम्बे में आप देखो सब कहीं भी बसा, एकदम बारीक बारीक गलियां हैं, है ना। तो ये गैर मुनज्जम तरीका है, मतलब कोई नज्म नहीं है वहां पर आबादी का। माहौल की आलूदगी, कहीं भी कुछ भी जला रहे हैं उससे माहौल गंदा हो रहा है, गाड़ियों से गंदा हो रहा है। ये सब इंसान के बनाए हुए अज्जा है, हमारी वजह से ही होता है ये। और इंसानी आबादी का धमाका, बहुत सारी आबादी बढ़ते जा रही है, जिससे जो जरूरियात जिंदगी की बढ़ रही है, उसकी वजह से बहुत सारी जरूरत जिंदगी की वजह से, तो फिर बहुत सारी उसके अंदर खामियां पैदा हो रही है, फिर बहुत सारे माहौल जो है उसके अंदर जो है वो खराब हो रहा है। तो ये जो है माहौल पर असर अंदाज होने वाले अज्जा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सवाल नंबर 3 शुरू होता है हमारा यहाँ से। दर्ज झेल सवाल हल कीजिए कोई 5। सामने दी हुई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए, सवालों के जवाब लिखिए। तो मैं समझा दूं जरा इसको। ये शक्ल इर्तिका के किस सबूत का इजहार है? इन सबूतों से क्या जाहिर होता है? इर्तिका के लिए मजीद एक सबूत की मिसाल दीजिए। देखिए ये जो है ना, ये सब अलग अलग जानदार है। इसमें देखो ये पहले पहले सबके जो है ना इब्तिदाई जब पैदा होते हैं ना, तो इब्तिदाई हालत ऐसी होती है सबकी, तो सब सेम सेम नजर आ रहे हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम जवाब लिखेंगे, ये शक्ल इर्तिका के ताल्लुक से जीनियाती सबूत वाजे करती है। इन जिनेन में इब्तिदाई मरहले के दौरान नजर आने लिए वो यकसानियत जाहिर होती है। देखो सब यकसान अक्सर नजर आ रहे हैं, हालांकि ये इंसान है, ये चमगादड़, ये दूसरा है ना, ये अलग अलग जानवर है, लेकिन सब एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो पैदाइशी दौर में ना, इब्तिदाई जब जीन बनता, जीन से जब इब्तिदाई मरहले में होता है ना, जीन जब बच्चा पैदा होता है, तो वहां पर सब एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो ये यकसानियत है कि तमाम हैवानात एक ही जिद है। अब इसका मतलब होता है कि सबका जो मरकज है ना, जहां से पैदा हुए, सब एक ही जगह से पैदा हुए, ये कहने का मतलब है। ठीक है, और अब आगे है, इर्तिका के मजीद एक सबूत की मिसाल दीजिए। आसारी आजा, मिलाने वाली कड़ी वगैरह। अब आसारी आजा क्या होते हैं? जो दुम गजा, जैसे हमारे जो अक्ल दाढ़ हो गई, उसके बाद अपेंडिक्स हो गया, जो हमारे जिस्मों में तो है लेकिन इनका हमारे जिस्मों में कोई भी काम नहीं है, लेकिन यही
जो दूसरे हैवानात है, जो दूसरे जानदार है, उनमें इनका काम है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम आसारी आजा। चलिए, ये जवाब हमारा मुकम्मल हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। दी हुई तस्वीर में क्या जाहिर करती है? हर जुज्व का नाम और उनके तज्जियाती सतह की शनाख्त करके लिखिए। अब ये जो तस्वीर है, देखिए यहाँ पर ये चावल का खेत है, ये नागतोड़ा है, ये ईगल है, ये सांप है, और फिर ये उसको पकड़ने वाला वो, यानी ये जो है ना गिजाई जंजीर है एक्चुअल में, ये जो है गिजाई जंजीर है। ठीक है, अब ये जंजीर कैसी है तो उसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। देखो बहुत आसान है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। जवाब गिजाई जंजीर की शक्ल है। तो उसने बोला तस्वीर क्या जाहिर करती है, तो पहला जवाब हो गया हमारा। अब सब्ज नबातात, तज्जियाती सतह की शनाख्त करके लिखिए। जुज्व का नाम और उनकी तज्जियाती सतह। तो देखिए जुज्व का नाम क्या है? गिजा साज, नागतोड़ा, इब्तिदाई सारिफ, है ना। गिजा साज, नागतोड़ा, इब्तिदाई सारिफ। छोटा परिंदा सानवी सारिफ। सांप सालसी सारिफ, सालसी मतलब तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। और उल्लू आला सारिफ। तो ये उसकी तज्जियाती सतह है। तो इतना ही लिखना है आपको, ज्यादा लिखना नहीं है, 3 मार्क्स आपको मिल जाएगी। अब देखिए जोजैन को लड़का होगा या लड़की, इसका दारोमदार कुल्ली तौर पर शोहर पर होता है। इस बयान की सच्चाई साइंसी वजूहात के साथ साबित कीजिए। देखिए ये जो सवाल है ना, मतलब अगर किसी को लड़का हो रहा है, किसी को लड़की हो रही है, तो यहाँ पर आजकल माहौल में बहुत झगड़े चलते हैं कि तू लड़की पैदा किया, नहीं, औरतों पे जुल्म होते हैं लड़की पैदा करने पर। ये हमारे इसमें तो नहीं होता है हमारे, क्योंकि हम ईमान वाले लोग हैं, लेकिन गैरों में ज्यादातर होता है। तो उसकी वजूहत यह है कि सब औरतों को जिम्मेदार मानते हैं, जबकि औरतें नहीं जिम्मेदार, शौहर जिम्मेदार होता है। तो उसकी वजह यह है कि इंसानों में 2 किस्मों के जिनसी क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। मर्दों में एक्स वाई होता है और औरतों में एक्स एक्स होता है। ठीक है, इसकी वजह से आदमी में 2 किस्मों के मनव्य तैयार होते हैं। एक मनव्य एक्स क्रोमोसोम और दूसरे मनव्य वाई क्रोमोसोम होते हैं, जबकि औरतों में सिर्फ एक ही तैयार होता है क्रोमोसोम, और हामिल बैज खलिए तैयार होते हैं। जिन्हें औरत हामला होती है ना बच्चा पैदा करने के लिए, तो वहां पर वो खलियत बैज खलिए, बैज यानी अंडा, है ना, बैज खलिए तैयार होते हैं। इसलिए बार आवारी फर्टिलाइजेशन, जहां बच्चा बनना शुरू होता है फिर औरत के रहम में, मतलब पेट के अंदर जो 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 थैली है उसमें जो बच्चा पैदा होना शुरू होता है, उसको बोलते हैं बार आवरी के वक्त एक्स क्रोमोसोम का हामिल मुनव्या मिलाप करता है तो लड़की, यानी अगर मर्द का एक्स क्रोमोसोम और औरत का एक्स क्रोमोसोम मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या पैदा होगा? लड़की। और अगर वाई क्रोमोसोम मुनव्या मिलाप करता है तो लड़का। तो अगर वाई और इधर का एक्स, तो एक्स वाई मर्द का होता है और एक्स एक्स औरत का। अगर मर्द का एक्स औरत के एक्स क्रोमोसोम से मिलाप करता है तो लड़की पैदा होती है, और औरत का एक्स और मर्द का वाई अगर मिलाप करता है तो लड़का पैदा होता है। तो ये यहाँ पर कुल्ली तौर पर जो है पूरा के पूरा जिम्मेदार जो है शौहर होता है। इसको हमने वजूहात के साथ बयान कर दिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सब्ज तवानाई क्या है? किन तवानाई को सब्ज तवानाई का जराए कह सकते हैं? सब्ज तवानाई की मिसालें दीजिए। देखिए बहुत आसान सवाल है, सिर्फ आपको क्या लिखना है इसके अंदर सब सोच लीजिए। बिजली की पैदावार के लिए कुछ ऐसे तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें मसाइल पैदा होते हैं, है ना। इन्हें कैसे? कोयला इस्तेमाल कर रहेंगे बिजली पैदा करने के लिए, उसके बाद फिर कोई दूसरी ऐसी चीज है जोहरी तवानाई, जिससे हम यूरेनियम 235 को तोड़ते हैं तो फिर उसके अंदर से बहुत सारी ऐसे शुआएं निकलती है जो जिंदगी के लिए खतरनाक है। जैसे आबी जखायर से बिजली की पैदावार, अगर कहीं पानी जमा है वहां से बिजली पैदावार करे तो उससे कोई नुकसान नहीं है। हवा की तवानाई, हवा से बिजली पैदा कर रहे हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है। शमसी तवानाई यानी सूरज से बिजली पैदा की जा रही है तो उससे कोई नुकसान नहीं है ना। आजकल देखा होगा आपने सोलर पैनल लगे हुए रहते हैं कई कई घरों में। तो हयाती ईंधन से बिजली पैदा करने के कुछ तरीके से बिजली पैदा हो सकती है। इनमें इस्तेमाल होने वाली तवानाई को सूरज की रोशनी, हयाती ईंधन, कभी ना खत्म होने वाले अब्दी जराए, इसके होने वाले अब्दी जराए है, मतलब कभी ना खत्म होने वाले अब्दी जराए, 2 बार लिख दिया मैंने। इसके अलावा इनके इस्तेमाल से मसाइल भी पैदा नहीं होते, इसलिए इन जराए से पैदा होने वाली बरकी तवानाई को माहौल दोस्त तवानाई कहा जाता है और हम उसे सब्ज तवानाई कह सकते हैं। तो उसने बोला किन तवानाई के जरिए सब्ज तवानाई जराए कह सकते हैं, तो यहाँ पर ये तवानाई के नाम लिखे हुए सब, बिजली की तवानाई, शमसी तवानाई, है ना ये। उसके बाद आगे सब्ज तवानाई की मिसाल दीजिए, तो आबी बरकी तवानाई, शमसी तवानाई और हवा की तवानाई, ये उसकी मिसाल है।
तो ये मुकम्मल आंसर हो गया। आप इतना याद कर लीजिए और बहुत आसान है, कुछ ज्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस पॉइंट याद रखिए। ये 3 तवानाई कैसे कैसे पैदा होती है उसको लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, फर्क लिखिए ऑक्सीजनी तनफ्फुस गैर ऑक्सीजनी तनफ्फुस। देखिए ऑक्सीजन तनफ्फुस एक एक पॉइंट लिखना है आपको, 3 पॉइंट लिखना है, मैं 4 दे रहा हूं यहां पर आपको। इस किस्मों के तनफ्फुस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इस किस्मों के तनफ्फुस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। एक पॉइंट हो गया। ये तनफ्फुस खलिया माया और मरकजा दोनों में अंजाम पाता है। ये तनफ्फुस खलिया माया में ही अंजाम पाता है, यहाँ पर दोनों में होता है, यहाँ सिर्फ खलिया माया में होता है। इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के सालमात तैयार होते हैं। इसमें CO2 और C2H5OH अल्कोहल, ये क्या है? अल्कोहल, याद रखो ये अल्कोहल के सालमात तैयार होते हैं। इसमें ATP के 38 सालमात तैयार होते हैं, अभी हमने पीछे देखा है, और इसमें ATP के 2 सालमात तैयार होते हैं। बहुत आसान है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। आप ये चारों पॉइंट याद कर लो, अगर ये सवाल आता है तो आप आसानी से उसको फर्क लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप क्या करोगे? ये सवाल का जवाब मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मैंने पहले कहा आपको पेपर में 2-4 सवालात ऐसे रहेंगे जो आपको फ्री के मार्क्स देंगे। आप इसको छोड़ो मत बच्चों, तलबा इसको बिल्कुल छोड़ना मत ऐसे सवालात को, क्योंकि ये सवालात आपको मार्क्स दिलाएंगे। अब इसमें क्या लिखा है? आप क्या करोगे और क्यों? आपका दोस्त मुसलसल सेल्फी लेने के मशगले में मुब्तला है। अगर आपका कोई दोस्त सेल्फी लेने की आदत में पड़ गया है तो आप क्या करोगे? मना करोगे, उसके नुकसान गिनाओगे कि भाई बार बार सेल्फी लेने से अच्छी चीज नहीं है, इससे कहीं भी इंसान जो है सेल्फी लेने लग जाता है और आसपास के माहौल का इसमें अंदाजा नहीं होता कि वहां पर कोई हादसा हो जाएगा उसके साथ या जान को खतरा भी हो सकता है। ऐसे पॉइंट लिखो, आपको मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कटेंगे नहीं। अब दूसरा है, आपके दोस्त को नशे की लत लग गई है तो आप क्या करोगे? अगर मेरे दोस्त को नशे की लत लग गई तो मैं उसके माँ बाप को इत्तला दूंगा, उसको समझाऊंगा कि ये बुरी चीज है, इससे दूर रहना है, इससे बहुत सारे नुकसानात है, जानी और माली दोनों नुकसानात है। 2-4 पॉइंट लिखो आप, एक एक मार्क्स के एक एक सवाल है ये, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। हम उसको ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिससे जो है उसके जहन जो साजी होगी और वो नशे की लत को छोड़ने लगेगा। ऐसे बहुत लिखो अपने जुमलों में। आप 12वीं जमात में जेर तालीम आपका बड़े भाई को पढ़ाई का बहुत तनाव हो गया है, तो फिर क्या करोगे आप? उसको समझाओगे कि कोई जरूरत नहीं है ज्यादा तनाव लेने की, जो पॉइंट्स है उसको याद करो। और इम्तिहान जिंदगी का इम्तिहान नहीं है, इम्तिहान ऐसा है कि आप सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो देना, उसको तनाव लेके पढ़ाने से जो भी पढ़ेंगे उसको याद नहीं होगा। अपने जुमलों में अजीज तलबा आपको ये जवाब लिखने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जवाबात नहीं लिखा, मैंने आपको बता दिया किस तरह लिखना है, ठीक है। तो इस तरह के आप जवाबात लिख लीजिए इसके अंदर। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर लिखा है दर्ज बाला शक्ल का ताल्लुक किससे है ना, ये जो है, अब ये जो ना खुर्दुबीनी टीका है, खुर्दूनी टीका, खुर्दुबीनी बोल रहा हूँ, खुर्दूनी टीका है, खुर्दूनी यानी ये आलू है। आलू कैसे पैदा हो रहा है तो चलिए उसको देखते हैं। और मरहला 1, 2, 3 और 4 को मुख्तसर बयान कीजिए। ये मरहला 1 है, ये मरहला 2 है, ये 3 है और 4 है। तो जवाबात लिखते हैं हम। दर्ज बाला शक्ल खुर्दूनी टीके से ताल्लुक रखती है, इसका जवाब हो गया, ठीक है। अब ये पॉइंट्स के आपको मार्क्स मिलेंगे, ये जवाब इतना लिखने के ऊपर भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ये तो सवाल में दिया है इसलिए इसका 1 मार्क्स मिलेगा आपको। इंसानी अमराज के जरासीम से मतलूबा जीन अलग करके उन्हें नबाती वायरस में दाखिल किया जाता है। इंसान के मर्ज से जरासीम निकालकर नबातात यानी पेड़ पौधों में डाला जाता है। वायरस आलू के पत्तों के टुकड़ों में मर्ज पैदा करता है। आलू के जो पत्ते होते हैं उनमें वो बीमारी पैदा करता है। पत्तों के टुकड़े से आलू का मुकम्मल पौधा तैयार होता है और उसकी वजह से आलू का पौधा तैयार होता है। ये पत्तों के टुकड़े हैं, इसमें जो है इस सेकंड स्टेज है वायरस ये वाला। उसके बाद थर्ड स्टेज है, इससे मुकम्मल पौधा तैयार होता है जिसमें इंसानी मर्ज के जरासीम के जीन होते हैं। और चौथा जो है कच्चे आलू के इस्तेमाल से उन जरासीम के खिलाफ मुदाफियत पैदा होती है। यानी अगर मुझे कोई बीमारी है ना, ये एक टीकाकारी कैसी है मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। फर्ज कीजिए मुझे कोई बीमारी है ना, अब वो बीमारी का वायरस निकालेंगे, वो वायरस को आलू के पत्तों में डालेंगे, आलू के पत्ते से पौधा तैयार होगा, वो पौधे से आलू तैयार होगा और ये कच्चा आलू अगर मैं खाऊंगा तो ये वैक्सीन का काम करेगा। इसका मतलब ये होता है कच्चे आलू के इस्तेमाल से उन जरासीम के खिलाफ है मुदाफियत पैदा होती है, मतलब वहां पर वो उससे लड़ते हैं वो जरासीम से जो मुझे बीमार कर रहे हैं। तो अगर मैं ये आलू खाऊंगा जो मुझे बीमारी है तो ये आलू से मेरी बीमारी को लड़ने में वो ताकत देगी। इसका मतलब पूरा ये हुआ।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सवाल नंबर 4, उसका पहला सवाल है, शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और सवालात के जवाब लिखिए। ये किस आइले से ताल्लुक रखता है? तो ये स्पंज है। क्या है? स्पंज है। पहले तो इसका नाम समझ लो। और ये आयला जो होता है ना, ये मसामदार जिस्मों वाले होते हैं। कौन सा? मसामदार जिस्मों वाले। हो गया आपका 1 मार्क्स। दूसरा सवाल है, इनके जिस्म का गिलाफ किन अशिया से बना होता है? तो कैल्शियम जो ना, सिलिका कैल्शियम उससे बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से बने होते हैं। जवाब हो गया। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। 5 मार्क्स का सवाल है, इतना भी लिखेंगे आपको मार्क्स भी लेके पूरे। ये पॉइंट नहीं है, जवाबात लिखा हूं मैंने, पॉइंट नहीं है, जवाबात है डायरेक्ट। इन्हें नक्ल मुकाम ना करने वाले हैवानात कहते हैं। मतलब ये कहीं एक दूसरे से दूसरी जगह जाते नहीं है। जाते तो कैसे जाते हैं? ये पानी में बह कर जाते हैं। ये खुद से नहीं जाते हैं, पानी बहा कर ले जाता है इनको। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? इन्हें नक्ल मुकाम ना करने वाले हैवानात कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये चट्टानों पर चिपके हुए रहते हैं, ये कहीं जाते नहीं है। अगर जाएगा तो पानी बहेगा, पानी का फव्वारा आएगा या लहरें उठेंगी तो उनको साथ में लेके जाएगी। तो समझ गए आप। इसलिए इनको नक्ल मुकाम मतलब एक जगह से दूसरी जगह ना जाने वाले, उसको कहते हैं नक्ल मुकाम। तो चलिए जवाब लिखते हैं। ये जानदार चूंकि चट्टानों से चिपके होते हैं इसलिए ये चल नहीं सकते, इसलिए इन्हें नक्ल मुकाम करने वाले हैवानात कहते हैं। देखो एकदम आसान जवाब है, याद हो गया होगा आपको। इन हैवानात में अफजाइश किस तरह होती है? मतलब पैदा कैसे होते हैं? तो उसके जवाब लिखेंगे, इन हैवानात की अफजाइश गैर जिनसी तरीके कलियाओं बडिंग से होती है। बडिंग का मतलब होता है कि एक टूट गया दूसरा उससे शुरू हो जाता है, बास पैदाइश वापस से शुरू होते हैं ना। और जिनसी तौलीद के तरीके से होते हैं। बडिंग का मतलब यहाँ पर ऐसे निकल जाता है छोटा सा, जैसे मस्सा निकलता है ना, मस्सा जैसे हमको मस्सा निकलता था, ऐसे यहाँ पर इनको छोटा सा एक मस्सा ऐसा निकलता है, बडिंग बोलते हैं उसको। और फिर वहां से वो दूसरा जो है स्पंज निकलना शुरू होता है धीरे धीरे धीरे। कोई 2 मिसाल लिखिए। चलो 2 मिसाल लिखते हैं। मिसाल है साइकॉन, यूस्पोंजिया है ना, और हाइलोनीमा और यूप्लिक्टिकिला, ये उसके नाम है। नाम को अच्छे से याद रख लो, क्योंकि कोई भी 2 नाम लिखना आपको, मैंने यहाँ पर सारे नाम दे दिया। तो अजीज तलबा, ये सवाल नंबर 4 का 1 था, जो बहुत आसान है 5 मार्क्स के लिए। ज्यादा लिखना नहीं है आपको, कोई भी पेपर में ज्यादा नहीं लिखना है। आपको सिर्फ सवालों के जवाब लिखने रहेंगे और ज्यादा भर भर के भी लिखने की जरूरत नहीं है। साइंस अभी ऐसा हो गया है कि अगर रट्टा मारोगे तो नहीं, समझोगे तो आप लिख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए, दर्ज झेल सवाल के जवाब लिखिए। ये तस्वीर किन आफात की है? देखो एक यहाँ पर क्या हुआ, जलजला है, और यहाँ पर जो है, तो हम उसको लिख लेते हैं पहले। ए शक्ल जलजले की है और दूसरा आग लगी है झोपड़े में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ए इस आफत के वक्त आप कौन सी इब्तिदाई एहतियात इख्तियार करोगे? तो जलजले के दौरान की जाने वाली एहतियात, इधर उधर ना भागते हुए एक जगह खामोश खड़े रहेंगे। ये आप लिख नहीं सकते हो अपने तरीके से, लिख सकते हो। तो मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ सवालात ऐसे होते हैं 10-15 मार्क्स के जो आप खुद लिख सकते हो और उसके मार्क्स भी आपको मिलेंगे बाकायदा। जमीन पर, मेज पर, पलंग वगैरह के नीचे बैठ जाए, बिजली की सप्लाई बटन बंद कर दे, मतलब लाइट का बटन बंद कर दे, मोमबत्ती माचिस कंदील का इस्तेमाल करने की बजाय बैटरी का इस्तेमाल करे, टॉर्च वगैरह आती है ना हमारे पास, उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल करेंगे मोमबत्ती माचिस कंदील का, तो आग लगने का और खतरा हो जाएगा जलजले के दौरान, क्योंकि जमीन हिलती है ना, तो वो गिर जाएगा लैंप वगैरह, फिर उससे आग पकड़ लेंगे। घर के बाहर हो तो गाड़ी में ही रुके रहे, इमारतों, दरख्तों, बिजली के खंभों, बिजली के तारों के करीब ना रुके, क्योंकि बिजली के तार गिर जाएगा, शॉक लगने से मर जाएगा। सी, इस आफत के जख्मी अशखास का आप कौन कौन सा फौरी इलाज करेंगे? यहाँ पर बी वाले में जो आग लग गई, किसी शख्स के कपड़ों में आग लगी हो तो उस पर पानी डालेंगे, जख्म को साफ पानी से धोएं, मुतासरा शख्स को पानी पिलाएं और उफूनत कुछ महलूल से, मतलब जो जरासीम कश महलूल होता है ना, जिससे जो आयोडीन वगैरह आपने दवाखाने में देखा होगा, डॉक्टर अगर कोई जख्म लग जाती है तो पहले उससे साफ करते हैं, उसके बाद ही आपको मरहम पट्टी करते हैं। तो अफूनत कश महलूल में नरम कपड़ा भिगोकर जख्म साफ करे, उस पर खुश्क पट्टी बांधे, फौरन तिब्बी इमदाद मुहैया करवाए। देखिए अजीज तलबा, कितने आसान सवाल है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो ये सब चीजें। तो ये है 5 मार्क्स का सवाल, और पिछला भी 5 मार्क्स का सवाल था। तो आपको दोनों में से कोई भी एक करना है, एक ईवीएस का रहेगा और एक बायोलॉजी का रहेगा। ठीक है, ऐसा एक 2 में से एक करना है आपको। तो अजीज तलबा, यहाँ पर ये तक पेपर खत्म होता है हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको पेपर समझा होगा। आप इस जवाबात को लिख लो, कॉपी किताब लेकर बैठो, इस जवाबात को लिख लो और याद करो।
तो अगर जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हो। और इस पेपर को डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी का बटन दबा के चले